Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop और कंप्यूटर यूज़र तो आप मस्ट गूगल क्रोम यूज़ करते होंगे और अगर आप गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हैं तो आप लाजमी अपनी फाइल्स को डाउनलोड करते होंगे, उनको यूज़ करते होंगे डिफरेंट वेबसाइट से, लाइक कोई म्यूज़िक फाइल्स, कोई PNG फाइल्स, कोई JPG फाइल्स या कोई और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, MP4 फाइल्स, MP3 फाइल्स। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी डाउनलोड की हुई फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग जस्ट सिंपल शॉर्टकट की। मैं आपको मैनुअली बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कंपैरेटिवली एक शॉर्टकट की को यूज़ करके आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपने डाउनलोड्स हिस्ट्री को अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में। नेक्स्ट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह अपने कोई भी स्पेसिफिक एक सिंपल जो है वो डाउनलोड जो है वो आपकी डाउनलोड फाइल है उसको किस तरह सर्च कर सकते हैं, किस तरह अपनी डाउनलोड हिस्ट्री को ओवरऑल डिलीट कर सकते हैं और उसकी क्या एक्चुअल लोकेशन है आपके कंप्यूटर में। सो एंड तक देखिएगा, आई होप सो यू विल लाइक दिस। ओके, राइट नाउ आई एम ऑन माय विंडोज स्क्रीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं गूगल क्रोम ओपन करूँगा ताकि मैं यहाँ पर गूगल क्रोम के ऊपर चला जाऊँगा, इसे मैक्सिमाइज करूँगा नेक्स्ट स्टेप में। ओके, अब मुझे यहाँ पर एक्चुअली में क्या करना है कि एक शॉर्टकट की है जिसका मैं अभी बता रहा हूँ कि Ctrl+J। ये एक ऐसा शॉर्टकट की है कि जिसको आप यूज़ करके अपने डाउनलोड्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय जस्ट टाइपिंग दिस शॉर्टकट की। अब नॉर्मली हम जो मैनुअली तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर आप डाउनलोड्स के आगे देखें तो यहाँ पर Ctrl+J का मेंशन है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर डाउनलोड हिस्ट्री में चले जाएंगे, बट हम एक शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। सिंपली वी विल टाइप Ctrl+J। तो यहाँ पर हमारी जो तमाम डाउनलोड हिस्ट्री है वो यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएगी। अब नेक्स्ट मैं आपको मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह की स्पेसिफिक अगर आपने कोई डाउनलोड जो है वो सर्च करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे OBS का नाम याद है इस फाइल का, तो मैं यहाँ पर इसे सर्च करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली सर्च डाउनलोड हिस्ट्री में जाऊँगा और यहाँ पर मैं OBS लिखूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शो हो गया। तो इस पर मैं डायरेक्ट जो है वो इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो यहाँ पर आपको मैं मेंशन करना चाहूँ कि यहाँ पर उस फाइल का नेम आ जाएगा सिंपली, और यहाँ पर उस वेबसाइट का नेम आ जाएगा फ्रॉम विच वेबसाइट यू हैव डाउनलोडेड दिस फाइल। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अगर क्लिक करेंगे तो आप उस फाइल में, फॉर एग्जांपल मैंने कैनवा से मैंने डाउनलोड की थी, मैं कैनवा में आ जाऊँगा। ओके, और यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट्स में आ जाऊँगा। ओके, अब मैं इसे डिलीट करता हूँ। और तीसरी चीज़ यह है कि आप यहाँ से इंडिविजुअली अगर किसी एक फाइल को सिर्फ डिलीट करना चाहें तो आप सिंपली क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ से क्रॉस हो जाएगी लाइक दिस। और यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है शो इन फोल्डर, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप कंप्यूटर में किस जगह पर ये फाइल डाउनलोड की गई है उसका कोई पूरा पाथ नज़र आ जाएगा। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक पूरा पाथ शो हो गया है लाइक दिस। OSC जो फाइल है वहाँ के अंदर यूज़र्स का जो डॉक्यूमेंट है फोल्डर, वहाँ के आगे ZenT का जो फोल्डर है, ओके, और उसमें जो डाउनलोड्स का फोल्डर है उसके अंदर जो है मेरा ये डॉक्यूमेंट, ये फाइल प्रेजेंट है। और नॉर्मली अगर आप देखें तो यहाँ पर भी शो हो रहा है कि ये डाउनलोड्स का जो फोल्डर है, एक्चुअली में तो ये बात है लेकिन एक्चुअली में ये डाउनलोड्स का फोल्डर है मेन, जहाँ पर हमारी ये फाइल प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर सिंपली इस फाइल में चला जाऊँगा। यहाँ पर मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, सिंपली डिलीट कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। आई हैव अदर डिफरेंट ऑप्शंस जो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। ओके, सो दिस इज़ द थिंग जो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। अब मैं इसे क्रॉस कर दूँगा और यहाँ पर मैं इसे सिंपली किस तरह डिलीट कर सकते हैं, आई हैव शोड यू। सो दिस द वे, इस तरह आप शॉर्टकट की का यूज़ करके अपने डाउनलोड्स हिस्ट्री को एक्सेस कर सकते हैं इन योर। अभी मैं आपको ये मेंशन करूँगा कि आप किस तरह, अगर आपके पास एक बंच ऑफ, मेरी तो सिर्फ ये 2 फाइल्स हैं, बट अगर आपके पास एक बंच ऑफ डिटेल्स ऑफ डाउनलोड्स हिस्ट्री है, ठीक है, तो आप उसे किस तरह डिलीट करना चाहेंगे इन वन गो। तो आप सिंपली 3 डॉट्स के ऊपर आएंगे यहाँ पर बिल्कुल टॉप पे इस विंडो के, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन डाउनलोड्स फोल्डर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप डाउनलोड्स फोल्डर में चले जाओगे डायरेक्ट। और अगर आप यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर करके क्लियर ऑल पे ऊपर करोगे तो आप इसे, आपकी तमाम फाइल्स क्लियर ऑल हो जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पर अंडू इसे कर दोगे तो आप विद इन 5 सेकंड्स आप इसे दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको मैं एक और यहाँ पर शॉर्टकट की बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पर एक्चुअली में क्या किया कि जैसे आप क्लियर ऑल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये हो जाएगी यहाँ पर फॉर एग्जांपल डिलीट हो जाते हैं। आपको एकदम रियलाइज़ होता है और विद इन अ मिनट, और आप अभी इस विंडो के ऊपर कि आपने जो है वो इसे दोबारा रिस्टोर करना है, तो आप सिंपली Ctrl+Z जैसे टिप पुट करोगे तो यहाँ पर एक्चुअली Ctrl+Z क्या करता है कि वो जितनी भी आपकी फाइल्स होती हैं उन सबको उसी टाइम जो भी आपने एक्शन परफॉर्म किया होता है उसे जो है वो अनडू कर देता है। तो आप इसे जैसे ही अनडू करेंगे तो आपके पास फाइल्स आ जाएंगी इन दिस वे। अब यहाँ पर मैं आपको कंप्यूटर में डायरेक्ट भी बता देता हूँ कि आप किस जगह पर अपनी डाउनलोड की हुई फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब जैसे इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप डाउनलोड्स का जो ऑप्शन है यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी तमाम डाउनलोड की हुई फाइल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। सो आई होप सो यू लाइक दिस ऑल ट्यूटोरियल कि यहाँ पर किस तरह सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की। विल लाइक दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel
for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.